बदलते भारत की शान। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। केरल में कहीं कहीं बरस सकते हैं बादल। तमिलनाडु के तटों पर आज 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। समुद्र में न जाएं मछुआरे। पूर्वोत्तर के राज्यों में सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा रहने की संभावना। असम और मेघालय में 2 दिन कहीं कहीं रहेगा हल्का कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में कहां हो सकती है बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। तटीय आंध्र प्रदेश में आज और कल कुछ जगह तेज बारिश का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज तमिलनाडु के तटों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केरल में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ कड़क सकती है बिजली। कल लक्षद्वीप में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ये थी मौसम से जुड़ी हुई खास खबरें। आइए अब नजर डाल लेते हैं बारिश के पूर्वानुमान पर और आपको बता दें कि आज और कल देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां-कहां मौसम रहेगा साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं केरल में 2 दिन कुछ जगह बादल बरसेंगे। तटीय कर्नाटक में कल इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल कहीं कहीं पानी बरसने की उम्मीद है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज और कल बारिश नहीं होगी। तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर तो कल कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। तेलंगाना में 2 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है। रायलसीमा में केवल कल अलग अलग जगह बूंदाबांदी की उम्मीद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कहीं कहीं बरसात हो सकती है, लेकिन लक्षद्वीप में केवल आज कुछ जगह पानी बरसेगा। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी फिलहाल बरसात नहीं होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज और कल सूखा रहने वाला है। इसके अलावा गांगेय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है, जबकि ओडिशा में आज और कल कुछ स्थानों पर पानी बरस सकता है। अगर मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन छत्तीसगढ़, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी भारत के गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। आज और कल कोंकण, गोवा में भी मौसम साफ रहने वाला है। उत्तर भारत पर नजर डालें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 दिन बरसात नहीं होगी। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है।
जी हाँ, तो अभी आपने जाना कि किस तरह से ओडिशा और दक्षिण भारत के अलावा देश के बाकी हिस्सों में बारिश की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। इसी तरह से अगर पिछले 24 घंटों को देखें तो वहां भी अधिकतर जगहों पर मौसम साफ ही बना रहा। आइए नजर डाल लेते हैं देश के उस हिस्से पर जहां पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश और जहां चली तेज हवाएं। पिछले 24 घंटों के दौरान ओडिशा में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं पानी बरसा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं भी चली। वहीं केरल में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसी तरह का अधिकतम तापमान पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं-कहीं देखने को मिला। झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया। उधर पंजाब के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके विपरीत तेलंगाना के कई भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। विदर्भ में भी जगह जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। सबसे ज्यादा तापमान केरल के कन्नूर में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। केरल में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ, जबकि तेलंगाना में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे नीचे रहा। मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। ओडिशा में भी कुछ जगह ऐसा ही न्यूनतम तापमान देखने को मिला। वहीं छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। इसी तरह का न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं-कहीं देखने को मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें चने की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर।
रबी फसलों की बुआई और रोपाई के लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। ऐसे में अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक फसलों का चुनाव करें तो वो अच्छी पैदावार लेने के साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। तो आइए आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या है सलाह। नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पश्चिमी पंजाब के किसान इस समय धान की कटाई करें और खेतों को गेहूं की बुआई के लिए तैयार करें। यही प्रदूषण को कम करने के लिए धान की पराली को जलाने के बजाय गहरी जुताई कर खेत में ही सड़ा दे। पश्चिमी पंजाब में ही जल्द से जल्द मसूर की बुआई कर ले। मसूर में किसान LL 699 और LL 931 जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। यही गन्ने की रुपाई का काम भी कर ले। पश्चिमी पंजाब में गेहूं, राई, तोरिया, गोभी, सरसों, मटर, चना, आलू, मूली और लहसुन भी लगा सकते हैं। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों के किसानों के लिए सलाह है कि वो समय से बोई जाने वाली गेहूं के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ किसान आलू के अच्छी किस्मों की बुआई का काम करते रहें। मध्य पंजाब में ये समय कैनोला और पछेती फूल गोभी के लिए अनुकूल है। किसान इनकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के किसान इस समय जड़ वाली सब्जियों के अलावा पत्तेदार सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी हरियाणा के किसान जल्द से जल्द कपास की चुनाई कर ले। हरियाणा में ये समय कैनोला की बुआई के लिए अच्छा है। यहाँ के किसान कैनोला में GSC 67 और GSL 12 जैसी किस्मों का चुनाव करें। यही समय किसान राई में गिरिराज, RLC 3, PBR 357, RLM 619, PBR 91, PBR 97 जैसी किस्मों की बुआई शुरू कर सकते हैं। हरियाणा में ही आलू की बुआई करते रहे। वहीं दिल्ली और उससे सटे इलाकों के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तैयार खेतों में अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों की बुआई करें, जिसमें नमी सबसे अच्छी हो। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास के किसान जितनी जल्दी हो सके आलू की बुआई कर ले। खेती में मौसम के अनुरूप ही फसलों की बुआई और रोपाई की जाती है। समय थोड़ा आगे पीछे चल सकता है, लेकिन उचित समय पर अगर बुआई करेंगे तभी आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय कई फसलों की बुआई की जा सकती है और उन्हीं में से एक फसल है चने की। पछेती चने की खेती के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। आइए विस्तार से जानते हैं पछेती चने की खेती के बारे में। चने की बुआई अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक होती है। अभी इसकी पछेती बुआई की जा सकती है। जहां सिंचाई के साधन है, वहां 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 60 किलो बीज चाहिए, जबकि बारानी इलाकों में इतने ही रकबे के लिए 75 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और गहराई 10 सेंटीमीटर। सिंचाई की बात करें तो बुआई के 45 दिन बाद और फिर 75 दिन बाद 2 सिंचाई जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। चने में अंकमारी रोग होने का खतरा बना रहता है। बचाव के लिए बीजों को बुआई से पहले ही शोधित कर ले। इसके अलावा बीज को उपचारित जरूर कर ले। अलग अलग इलाकों के लिए पूसा संस्थान दिल्ली ने अलग अलग किस्में तैयार की है। पूसा 372 देसी किस्म है। इसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाया जा सकता है। इसकी पछेती बुआई करने पर 1 हेक्टेयर में 18 से 22 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा 372 की खूबी ये है कि इसमें मृदा जनित रोगों जैसे मुरझाना और जड़ गलन से लड़ने की क्षमता होती है। दाल और बेसन बनाने में ये काफी उपयोगी है और 140 से 145 दिनों में पक जाती है। आइए अब आपको बता दें कि मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं और बाजरे की बुआई करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चना, सरसों, मसूर, लहसुन और मक्का बोएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की रोपाई करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई करें। यहाँ के किसान मिर्च और टमाटर की भी रोपाई करते रहें।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसीम, मसूर, राई, लहसुन और मटर में सिंचाई करें। यहाँ के किसान तैयार धान की कटाई कर लें। धान की कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिन धूप में सुखाएं। फसल के सूखने के बाद उसकी गहाई कर लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान आलू की उन्नत किस्मों की बुआई करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम और खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगाएं। यहाँ के किसान सब्जियों को कीटों से बचाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं, काबुली चना और सरसों की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान मटर, पालक, धनिया, मूली, मेथी, लहसुन और धनिया की बुआई कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिर्च, टमाटर और पपीते की रोपाई करते रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ये समय आलू की बुआई के लिए अनुकूल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई कर उसे 3 से 4 दिन सुखाएं। उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में जौ, मटर और मसूर की बुआई कर लें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गेहूं की बुआई करते रहें। उत्तराखंड के उपनम इलाके में धान की कटाई और सरसों की बुआई करते रहें। और अब बुलेटिन में नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। तटीय आंध्र प्रदेश में आज और कल कुछ जगह तेज बारिश का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं-कहीं बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं बरसात के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज तमिलनाडु के तटों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केरल में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ कड़क सकती है बिजली। कल लक्षद्वीप में कहीं-कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।